फ्रेंड्स, अब हम एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के तरीकों को सीखेंगे। तो यदि मेरे पास दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है तो हमने देखा था कि या तो वो पैरेलल होंगे लाइंस, या एक जगह इंटरसेक्ट करेंगे, या कोइंसिडेंट होंगे। मतलब उनके या तो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा कॉमन, और या तो फिर पैरेलल होंगे तो कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा, और कोइंसिडेंट होंगे तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होगा। लेकिन वो सॉल्यूशन हम पहले एल्जेब्राइकली कैसे निकालेंगे? तो एल्जेब्राइकली अगर हमको उसको सॉल्व करना हो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक पेयर को, मतलब दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को यदि मुझे सॉल्व करना है तो उसकी तीन मेथड्स नॉर्मली यूटिलाइज करते हैं हम लोग। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन से x की वैल्यू y के टर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, या y की वैल्यू x के टर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं और दूसरे में पुट कर देते हैं। तो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं पहले वाले इक्वेशन से दूसरे वाले इक्वेशंस में, देखेंगे अभी उसको। दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड। इसमें हम कोई भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन करके कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं और दूसरे वेरिएबल को सॉल्व कर लेते हैं, और दूसरे वेरिएबल्स के वैल्यू को जब हम प्राप्त कर लेंगे तो वो उस वेरिएबल पहले इक्वेशन या दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे और दूसरा वेरिएबल भी हमारा निकल आएगा। तीसरा मेथड जो है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि हम दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को x के टर्म में इक्वल टू y के टर्म में इज इक्वल टू कांस्टेंट के टर्म में, मतलब एक में सिर्फ x का वैल्यू आएगा, एक सिर्फ y का टर्म्स आएगा और एक सिर्फ कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, और उस केस में हम x और y की वैल्यूज को हम निकाल पाएंगे। तो अब हम एक एक करके तीनों मेथड्स को डिटेल में देखते हैं, एक एग्जांपल लेंगे और फिर हम उसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये मेथड्स कितने आसान है और कितना यूजफुल है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये मेथड हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने में। तो लेट्स से मेरे पास एक इक्वेशन है 5x + 3y - 12 = 0, और एक दूसरा इक्वेशन है 4x - y + 5 = 0। तो जैसे ये मेरे पास एक इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो हम कोई भी एक इक्वेशन से x को y के टर्म्स में या y को x के टर्म में लिख करके दूसरे इक्वेशन में यदि मैं सब्स्टिट्यूट करूं और फिर उसको सॉल्व करके देखूं तो इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अगर मैं इक्वेशन 2 की बात करूं तो इक्वेशन 2 है 4x - y + 5 = 0। तो यहां से अगर मुझे y की वैल्यू निकल जाए, अगर मैं y को इधर लेकर के चला जाऊं तो y = 4x + 5, ये आ रहा है हमारा इक्वेशन नंबर 2 से। और इस y की वैल्यू को यदि मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूं, यहां हम लिख दें सब्स्टिट्यूट y = 4x + 5 इन इक्वेशन 1, तो देखिए क्या होगा। इक्वेशन 1 मेरा क्या है, 5x + 3y - 12 = 0। अब हम यहां पर y के जगह पे 4x + 5 सब्स्टिट्यूट करते हैं और 5x + 3 × 4x + 5 - 12 = 0, या और 5x + 4 3 = 12x + 3 5 = 15 - 12 = 0, और 5x + 12x 17x, 17x + 3 = 0। तो ये क्या इंप्लाई किया, x = -3/17।
मेरा x का एक वैल्यू आ गया -3/17। अब ये x का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में अगर पुट करें, या हमारे पास यहाँ पे y = 4x + 5 है, तो यहाँ पे यदि मैं इस इक्वेशन में से x को निकाल के पुट करूं तो y का भी वैल्यू आ जाएगा। तो पुट करके देखते हैं। यहाँ हम लिखते हैं पुट x = -3/17 in y = 4x + 5. Then y = 4 into -3/17 plus 5 is equal to -12/17 plus 5. अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो y का भी मेरे पास वैल्यू आ जाएगा, और y का भी एक वैल्यू आया और x का भी एक वैल्यू आया। तो यानी कि ये दो लाइन जो है एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है और इनका एक कॉमन सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, सेकंड मेथड जो है मेरा सॉल्व करने का वो है एलिमिनेशन मेथड। और अभी हमने देखा था कि एलिमिनेशन मेथड को हम एलिमिनेशन मेथड इसलिए कहते हैं कि उसमें से कोई एक वेरिएबल को हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करके एलिमिनेट कर देते हैं, और जो बचा हुआ वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, और वो वैल्यू फिर हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके दूसरा वेरिएबल भी निकाल लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक इक्वेशन है 9x - 4y = 2, और एक दूसरा इक्वेशन है 7x - 3y = 2। तो यदि मैं इसमें से कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने में सफल हो गया तो दूसरा वेरिएबल हम आराम से निकाल पाएंगे, और फिर उस वेरिएबल को हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो पहला वेरिएबल भी निकल जाएगा। तो यदि मैं देखूं कि ये 9x - 4y = 2 आ रहा है और 7x - 3y = 2 आ रहा है, इसमें से या तो मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो, और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 9 × 7 = 63 और ये 7 × 9 = 63। तो 63x करके मैं इसको अगर माइनस कर दूं तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। या मैं इस वैल्यू को, इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 × 3 = 12y और ये 3 × 4 = 12y हो करके इस दोनों को फिर यदि मैं माइनस कर दूं इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को, तो y एलिमिनेट हो जाएगा और सिर्फ x बचेगा। तो वैसे ही मैं करता हूं, और मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को एक नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा और हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। तो यदि मैं लिखूं लेट अस मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3, तो क्या मिला मेरे को? 3 से यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा? 9 × 3 = 27x - 3 × 4 = 12y = 6, और and multiply इक्वेशन 2 by 4। इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो देखिए मेरे को क्या मिला। 7 × 4 = 28x minus 4 × 3 = 12y, 2 × 4 = 8। तो ये दो इक्वेशन मेरे को मिला। अब मेरे को ये मिला इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब यदि मैं ये कहूँ कि मैं इस इक्वेशन से इक्वेशन को माइनस कर दूं, या मैं ये करूँ कि इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस कर दूं, कुछ भी करूँ, तो यदि मैं इसको माइनस करता हूँ, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम
इक्वेशन 3। अब सब्सट्रैक्ट करने पे क्या बचा, 27 माइनस 28, तो यहाँ आया माइनस एक्स, माइनस 12 प्लस 12 ये गया, इज इक्वल टू 6 माइनस 8 माइनस 2, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2। अब मुझे x इज इक्वल टू 2 मिल चुका है। अब मैं इस x इज इक्वल टू 2 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूं, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 पुट कर दो, क्या होगा, 9x minus 4y is equal to 2. This implies 9 into 2 minus 4y is equal to 2. This implies 9 to the 18 minus 4y equal to 2. This implies y is equal to 18 minus 2 by 4 is equal to 16 by 4 equal to 4। तो मेरा सॉल्यूशन क्या निकला, x is equal to 2 and y is equal to 4 या 2,4 is the common solution of both equation। तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का कितना अच्छा तरीका था। हमने कोई एक वैल्यू को एलिमिनेट कर दिया, दूसरा वैल्यू फाइंड कर लिया, और जब दूसरा वैल्यू निकल गया तो पहले वैल्यू इक्वेशन में डाला तो पहला वैल्यू भी निकल गया। तो इस मेथड को हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया, एक कुछ ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन करके। ये सोचा कि क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन करें, ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन करूं कि मैं एक वेरिएबल को एलिमिनेट ही कर दूं और दूसरा वेरिएबल मेरा आराम से निकल आए। तो ये था एलिमिनेशन मेथड। अब देखते हैं तीसरा मेथड जो कि है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो फ्रेंड्स, जो तीसरा मेथड है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एक पेयर को सॉल्व करने का, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस भी किया था कि जो तीसरा मेथड है उसमें हम एक x का टर्म लिख लेंगे, यानी एक वेरिएबल का, एक दूसरे वेरिएबल का और तीसरा कांस्टेंट का, और उससे हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो है, यदि मेरे पास एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और एक दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो यदि मुझे इसका सॉल्यूशन सीधा चाहिए, मुझे ना ही सब्स्टिट्यूट करना है ना ही एलिमिनेट करना है, तो सीधा जो है वो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x बाई b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y बाई c1a2 माइनस a1c2 इज इक्वल टू 1 बाई a1b2 माइनस b1a2। इसमें हमने एक x वेरिएबल को एक जगह कर लिया, y वेरिएबल को एक जगह कर लिया और एक कांस्टेंट टर्म को एक जगह कर लिया। तो इससे मैं सीधा इसको अगर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, इसको इक्वेट करूंगा तो सीधा y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं दोनों वेरिएबल्स को डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। इसको याद रखने का तरीका बहुत ही आसान है। देखिए, अगर आपके पास ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, तो पहले आप उसको साइड बाय साइड या ऊपर नीचे अगर आप इक्वेशन को लिख ले रहे हैं, तो अगर आप x बाई लिख रहे हैं, x टर्म को लिख रहे हैं, तो x को छुपा लें और b1c2 सेकंड से यहाँ देखिए मैं जा रहा हूँ, b1c2 यहाँ लिखा और माइनस, फिर इसके बाद यहाँ आऊँगा c1b2। तो x बाई जो होगा वो x को यदि मैं छुपा रहा हूँ तो यहाँ से गया b1c2 माइनस c1b2। उसके बाद इज इक्वल टू y बाई में मैं इसको अब हटा रहा हूँ। अब मैं देखिए
y के बाद पहले क्या आएगा x(c1), तो उसमें क्या हो जाएगा c1a2 माइनस, फिर यहाँ आएंगे c1 के बाद, तो ये क्या होगा a1c2, और उसके बाद जब मैं 1/, लिखूंगा तो मैं कांस्टेंट टर्म पे आ गया और मैं लिखूंगा a1b2 माइनस, फिर ऐसे आगे b1a2। तो ये मैं डायरेक्टली दो इक्वेशन को सॉल्व कर पाऊंगा। अभी इससे पहले हमने एक इक्वेशन सॉल्व किया था एलिमिनेशन मेथड से, उसको अगर मैं इस मेथड से सॉल्व करना चाहूँ तो देखिए कितना आसानी से मैं सॉल्व कर पाऊंगा। तो अभी हमने एलिमिनेशन मेथड से एक इक्वेशन सॉल्व किया था 9x माइनस 4y इक्वल टू 2 और 7x माइनस 3y इक्वल टू 2। ये इक्वेशन हमने सॉल्व किया था अभी। तो इसको मैं इस टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि लिखूं तो हो जाएगा 9x माइनस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन हो गया 7x माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए मैं इसमें सीधी डायरेक्टली अगर लिख पाऊंगा इसको तो लिखूंगा x बाई b1c2 माइनस b2c1, यहाँ से b1c2 माइनस b2c1, b1 क्या है -4, b1c2 इंटू -2 माइनस b1c2 c1 b2 -2 इंटू -3। वही लिखा हूँ मैं b1c2, b1 क्या है -4, c2 -2 -4 इंटू -2 माइनस b2c1, b2 क्या है -3 और c1 क्या है -2, तो -3 इंटू -2 इज इक्वल टू y में हमने क्या देखा था, y छुपा करके c1a2 माइनस a2c1, c1a2 माइनस a1c2, c1a2 माइनस a1c2। तो वैसे ही करते हैं -2 इंटू 7 माइनस 9 इंटू -2, this minus this is equal to 1 by कांस्टेंट चला गया this 9 इंटू -3 माइनस -4 इंटू 7। और हम इसको यदि सॉल्व कर लें x बाई -4 -2 8 माइनस 6 y बाई -14 9 2 जा 18 माइनस -18 प्लस 18 माइनस -18 प्लस 18 1 बाई 9 3 जा 27 माइनस 27 माइनस 7 4 जा 28 माइनस -28 यानी प्लस 28 और x बाई 2 इक्वल टू y बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई 1 और x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4। यही सॉल्यूशन आया था। तो देखिए हमने डायरेक्टली उसको निकाल दिया, लेकिन उसके लिए मुझे ये याद करना पड़ेगा, या तो इसका मैं ये टेक्निक याद रखूं और या तो मुझे ये याद होना चाहिए कि x बाई b1c2 माइनस b2c1 y बाई c1b2 माइनस a1c2 इज इक्वल टू 1 बाई a1b2 माइनस b1c2। इसको याद करें फिर ये सॉल्व करें, या हम बढ़िया से एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड जो मुझे मर्जी लगे वो इस्तेमाल करके मैं इक्वेशन सॉल्व कर लूँ। तो मेन इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। यदि कॉन्सेप्ट मेरे पास क्लियर है तो मुझे इनको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कभी। मैं सारे क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूँ।
तो फ्रेंड्स हमने 3 मेथड देखा। पहला था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक से लेकर के दूसरे वेरिएबल का वैल्यू उसके टर्म में लिख दिया और उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। दूसरा मेथड एलिमिनेशन मेथड, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन ऐसा किया कि कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट ही हो गया और वो जो दूसरा वेरिएबल का वैल्यू आया उसको मैं उस वेरिएबल को उस इक्वेशन में पुट किया और मेरे पास सॉल्यूशन आ गया। और तीसरा मेथड जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसमें थोड़ा सा आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ये याद करें। आपका कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमने 3 मेथड देखा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की अगर पेयर है, मेरे पास 2 इक्वेशन है, तो उसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं जो अभी हमने डिसाइड किया था। पहले जो हमने एक बार देखा था कि 3 जो वैल्यूज़ हैं, 3 जो हमारे पास केसेस थे, 1 सॉल्यूशन के, नो सॉल्यूशन के और इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस के, उसमें वो रिलेशन क्या है A1 A2 और B1 B2 में, वो अभी हम देखते हैं।